बच्चों आज फिर आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश त्यागी आपके सामने लीनियर प्रोग्रामिंग को फिर से एक बार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कल अगर हम लोगों ने क्लास देखी हो, किसी इश्यू हो गया था छोटा सा, तो इस वजह से कल क्लास पूरी नहीं हो पाई। उसी क्वेश्चन से मैं आगे से कंटिन्यू करूँगा और आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके एक्सरसाइज का ही ये पहला क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करना है। यही हम सीखेंगे कि जो रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्याएं हैं, इसका हल करने के लिए हम जिस विधि का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि। अभी आप इसमें देखेंगे कि यहाँ अवरोध क्या दिया हुआ है, z बराबर 3x प्लस 4y। कल मैंने आपको बताया था कि z क्या है, उद्देश्य फलन, जिसके लिए हमें बात करनी है। उद्देश्य फलन क्या है आपके पास, z, इसका मान 3x प्लस 4y है, जिसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमाइजेशन निकालना है, यानी कि अधिकतमीकरण। कुछ सवालों में न्यूनतमीकरण पूछा होगा और कुछ सवालों में आपसे अधिकतमीकरण पूछा। तो ये आज हम दो एक सवाल अधिकतमीकरण के लेंगे और समय मिला तो हम न्यूनतमकरण के भी सवाल कुछ करेंगे। तो सवाल में ये दिया हुआ है आपको z इजिकल टू इतना। अब क्वेश्चन आपको अगर याद हो कल का जो हमने किया था, तो क्वेश्चन था बेटा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। साथ में आपको दिया था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तथा y is also greater than or equal to 0। ये क्वेश्चन था बेटा, आधा क्वेश्चन कर दिया था, लेकिन आज मैं फिर इस क्वेश्चन को आपके सामने कर देता हूं दोबारा से। कैसे कैसे क्वेश्चन है ये, x प्लस 4 लेस देन 4, बुक्स के अंदर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन है। केवल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है जो लेस देन और इक्वल टू के है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कल बताया था आपको कि इक्वेशन, जो भी क्वेश्चन दिया है आपको, जैसे ये दे रखी है आपको, ये क्या दे रखी बेटा, असमीकाएं दे रखी है। असमीकाओं में मैंने कल भी बताया था, जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह आ जाए, असमीकाएं यानी कि इनइक्वलिटीज, इसमें इक्वलिटीज नहीं आती है जब तक उसमें अकेले बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। बराबर का चिन्ह आएगा तो एक सामान्य समीकरण बन जाएगी आपकी। तो पहले तो हम, जब आप सवाल को हल करेंगे तो उसमें आप क्वेश्चन को कॉपी करने के उपरांत दी गई असीमिका को, तरीका बता रहा हूं आपको एग्जाम में क्या करना है, दी गई असमीका को क्या करेंगे, पहले समीकरण रूप में लिखेंगे। समीकरण ये इसका एक पैटर्न है, आपको इसी पैटर्न में करना है। जब आप सीख जाएंगे अच्छे से तो फिर आवश्यकता नहीं होगी, तो सीधा आपको उसके अंदर समीकरण में कन्वर्ट कर देना है। x प्लस वाई इज 4 लेस देन है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा इसको। तो समीकरण क्या बनेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लेंगे, वहां पर चिन्ह चाहे लेस देन का हो चाहे ग्रेटर देन का हो, हमें लेना आपको यही है, इक्वल टू 4। इसका नंबर ढूंढा दीजिए क्वेश्चन का, आप चाहे तो पीछे से देख लीजिएगा, ये रहा। इसी को मैंने लेस देन का साइन, इक्वल टू का साइन हटा करके मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मैंने यहां पे चेंज कर दिया। अब बहुत सादा सा है, इसके पॉइंट्स लेने के तरीके बताए थे आपको कैसे लिए आते हैं, बहुत आसान है। केवल एक बार 0 x को लगाएंगे, y निकाल लेंगे, एक बार y को 0 लगाएंगे तो हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। यही प्रोसीजर आपको सभी सवालों में करना है और केवल 2 ही बिंदु लेने होते हैं, बाकी की आवश्यकता नहीं है। लेने को आप कितने भी ले लो। तो हमें क्या बताया था आपको, x बराबर 0 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां पर 0 लगा दीजिए। देखिए क्या मिलता है आपको, इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4, मैंने x के प्लेस पर 0 लगाया, y को ऐसे ही छोड़ा, क्या हुआ 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, 4 निकल के आई। यानी कि पहला बिंदु आया आपके पास, समीकरण को हल करने पर पहला बिंदु निकला जिसका नाम मैंने a दे दिया। ग्राफ में इस्तेमाल होगा तो 0,4 आए, क्योंकि पहले एक्सिस लेते हैं फिर ऑर्डिनेट, यानी कि पहले हमेशा हम x लेते हैं उसके बाद हम y लेते हैं। निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार अब हम y को 0 रखेंगे, y बराबर 0
रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे तब क्या मिलेगी क्वेश्चन आपको, जहां x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x तो एज इट इज रहेगा, y के प्लेस पर 0 रहेगा और यहाँ 4 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। तो इसमें क्या बिंदु आएंगे बेटा आपके पास, इसका नाम डाल दीजिए b। तो ये बिंदु हमारे पास हो गए, हमने y0 रखा था तो x की वैल्यू 4 है, तो अब क्या 4,0 आएगा, ये ध्यान रखिए। अब इन बिंदुओं को लेने के बाद हमें इसको प्लॉट करना होता है। अब मैंने आपको बताया भी था शुरू में, याद होगा कि जहां पर ये लिखा होता है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये हमें इंडिकेट करता बताता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो हमें चारों क्वाड्रेंट को बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास स्पेस है या आपका मन है तो आप बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सिमट कर रह जाएगा, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाना है, ध्यान से उसी को लेते हुए चलेंगे। कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी। तो इसके लिए ग्राफ को आपको बनाना है अगर, तो सीधा सा स्ट्रेट लाइन खींचिए। हमें जरूरत इस वाले पोर्शन की, तो हमारा ज्यादा ध्यान हमारा इसके ऊपर रहेगा। ये आपको पता है ऑरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं, यहां पर हमारा क्या रहता है बेटा, ये एक्स अक्ष, और कौन सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन। जो हम ब्लैकबोर्ड की तरफ को मुंह करके खड़ा हूं तो ये राइट हैंड मेरा प्लस को दिखा रहा है और लेफ्ट हैंड मेरा नेगेटिव को दिखा रहा है, और मेरा जो सर वाला पोर्शन ऊपर की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव को दिखा रहा है, बाई डायरेक्शन में, यानी बाई अक्ष के लिए दिखा रहा है। और जो मेरे पैरों की दिशा है वो नेगेटिव को शो कर रही है, यानी कि माइनस का बाई अक्ष या बाई एक्सिस, जैसे भी चाहे, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पड़ेगी आवश्यकता आपको भी नहीं है। अब देखिए कैसे प्लॉट करते हैं, ये बहुत पहले आपने सीखा हुआ है, 9th में भी सीखा होगा आपने, 10th में भी सीखा होगा, बस 11th में आकर के आपको समय का एक नई चीज, छोटा सा वर्ड ऐड हो गया, उसको कैसे रिमूव करना है और कैसे उसको हल करना है वो नहीं करते हैं। पॉइंट बनाएंगे तो पहले हम इसके नंबर कर देंगे। प्लॉट करने के लिए आप पहले देख लीजिए कि आपको सबसे अधिक नंबर कितने लेने हैं, छोटे से छोटे कितने लेने हैं, आइडिया लग जाता है ग्राफ के उसके लेंथ के लिए कितना बड़ा हो। वैसे तो आपको एग्जाम में वहां पर ग्राफ पेपर मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर बना देंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए वाले में हमने अगर देखा हो बिंदु ए में हमारे क्या है 0,4 है, यानी कि हमें y दिशा में कितना चलना है, मैक्सिमम 4 चलना है, और यहाँ पर हमें कितना चलना है, बिंदु बी में y पे 0 चलना है, तो x में 4 चलना है। इसका मतलब हमारे अधिक से अधिक 4 बिंदु आ जाएंगे। 4 का मतलब मैंने यहाँ पे 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, ये 4 डाला, चाहो तो 5 डालो। इधर आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखना चाहो, आपको लगे ग्राफ खाली चल रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें कोई प्लॉट होगा नहीं, क्योंकि हमारे वो पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप लिखने में कोई हर्ज नहीं है। यहां माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड माइनस का 1, इस तरह से ले लीजिए। y के ऊपर कितना चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, 1, 2, 3, ये 4, ये 5। चलिए प्लॉट कीजिएगा, ए वाले को प्लॉट करते हैं। ए में कितना है 0,4, तो पहले कितना है, x पर कितना है बेटा 0, 0 कहां पर आएगा इस लाइन में, ये मूल 0 पर आएगा। हम कहीं चले ही नहीं हैं, अभी तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। y कितना चले हैं, 4 चले हैं, तो y किधर चलेंगे, साफ साफ पता चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलेंगे हम ऊपर साइड में। तो 1, 2, 3 हमारा बिंदु आएगा यहाँ, ये कौन है, a, इसको चाहे तो आप यहां बाहर लिख लीजिएगा 0,4 में। अब बी पॉइंट पर प्लॉट करेंगे इस तरह से, जैसे बी ने रखा बिंदु, उसमें क्या है 4,0 है, 4,0 या कुछ भी कह दीजिए इसको। इसमें क्या प्लॉट करना है, ध्यान से देखिए, आपको पता चल रहा है कि एक्स अक्ष पे कितना जाना है, कितनी दूरी तक चलना है, 4 तक चलना है। यूनिट कोई नहीं है इसके अंदर दिया नहीं कि सेंटीमीटर मीटर, जो भी है आपके हिसाब से उसमें जब देगा तो हम बात करेंगे। और y कितना है 0, तो हम चल ही पाएंगे, ना ऊपर है ना नीचे, तो उसे हम उसी बिंदु पर छोड़ देंगे। इसका नाम है आपके पास बेटा b। ये कितना है, इसको आप 4,0 कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना। ये हमारा एक लीनियर ग्राफ तैयार है, केवल अब एक सादा ग्राफ हो, सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनता है। अब इसमें कंडीशंस दे रखी है आपको, वो पता लगाने के लिए कि जो मैंने कल आपको बताया था कि छायांकित भाग को हम कैसे चुनते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि ग्राफ का झुकाव इस तरफ आएगा
मतलब 6 के बाद इधर आएगा 0 की तरफ या 0 से दूर जाएगा। उसका एक छोटा सा आपको मैंने तरीका बताया था। आप इस वाले इक्वेशन को, ये इक्वेशन थी आपके पास, इस वाले इक्वेशन को जो समीकरण नंबर 1 थी, समीकरण 1 थी, हमें इसको 0 से संतुष्ट करा दीजिए। अगर ये 0 को संतुष्ट कर देगा तो उसका ग्राफ किधर को झुकेगा? 0 की तरफ। और अगर उसका 0 को संतुष्ट नहीं करता तो 0 से परे चला जाएगा, यानी कि 0 से वो दूर चला जाएगा, इस तरफ नहीं है। चलिए देखते हैं। पहले आप चाहे तो संतुष्ट कर लीजिए, मैं यहां कोने में कर देता हूं आपको संतुष्ट। चलिए संतुष्ट कराते हैं 0 से, बल्कि मैं इसको इस पॉइंट पर कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं, ज्यादा जगह नहीं खर्चूंगी। पेज बचाने के लिए मैं कर रहा हूं बेटा, किसमें रखेंगे? असमीकरण x प्लस वाई और लेस देन इक्वल टू 0 में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर चेक कर लीजिए, आपने 0 लगाया x की जगह, तो y की जगह भी 0 लगाया, लेस देन इक्वल टू क्या लगाया? 4 लगाया, ये कितना है? 0 आया, तो 0 की वैल्यू कितनी? लेस देन 4, और 0 जो होता है 4 से छोटा होता है। ये बात क्या है? सत्य है, ये सत्य है, यानी कि हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया। अगर ये सत्य नहीं होता, ये सत्य है, तो ये लाइन पर जो छायांकित भाग पड़ेगा वो 0 की तरफ हो जाएगा, इस तरफ। सपोज करो ये अगर ग्रेटर देन होता है, 0 इज ग्रेटर देन 4, पॉसिबल नहीं है ना, बस 0 बड़ा होता नहीं है 4 से, ना 4 के बराबर होता है, तो वो कहां जाए? 0 से दूर चला जाता है। तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा बेटा? ये इसका इस डैश में आएगा, ऐसे ये नीचे को चलेगा, डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा। इसको हम सबको शेडेड ना करके, वैसे तो सारा का सारा शेड कर सकते हैं, ये जितना भी होगा आपको मैं करके दिखा दूं। देखिए, अगर मैं इसको नीचे लेके 2 मिनट करके दिखा रहा हूं आपको, मैं ये सारा इस तरह से इसकी डायरेक्शन कहां आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, मुझे नीचे खींच के आ जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखा होगा आपने, कि जब लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर ले जाते हैं, x इज लेस देन 0 या y इज लेस देन 0 आएगा, तो वो हमेशा किस क्वाड्रेंट में लेंगे? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, क्योंकि हम 0 की तरफ चल रहे हैं। तो हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हमें जिसकी जरूरत है वो कौन होते हैं? जो बॉर्डर पे पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक तो ये पॉइंट हुआ, इसका नाम ए डाल रखा है, इसको उठा करके मैं यहां लिख दिया, और एक पॉइंट आपका ये भी रहा 4,0, और एक पॉइंट आपका ये रहा 0,0 भी रहे। ये 3 पॉइंट्स हैं, इसी से आपको z का मान निकालना है। z मतलब उद्देश्य फलन, आपको किसका अधिकतम विकर्ण निकालना है, उसके लिए क्या कंडीशन दे रखी है, क्या फंक्शन दे रखा है, वो हमारे पास z की वैल्यू दे रखी थी, जिसमें 3x + 4y, आई थिंक शायद ऐसे लिखा हुआ उसके अंदर 3x + 4y में इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है बेटा, अभी ग्राफ आपको जितना खींचा है, जितने की जरूरत है वो हटा देता हूं मैं, बाकी की आवश्यकता नहीं, मैं आपको नहीं तो नया बना दूंगा। जैसे मुझे केवल ये पोर्शन चाहिए तो मैं इसी को बनाऊंगा, बाकी हम रख कर देंगे। एग्जाम में आप इसको चाहो तो डिजाइन करके भी बना सकते हो ऐसे, जिससे आपका दिखाई दे। मैं इसको 2 मिनट में रिमूव कर देता हूँ, फ्रेश वाला बना देता हूँ मैं आपको। चलिए मैं इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा था, तो बेटा रिमूव हुआ नहीं है, मैं इसको ऐसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जितने की जरूरत नहीं है उसको हम हटा देंगे। जितना सुंदर ग्राफ बनाएंगे उतने सुंदर मार्क्स मिलते हैं इसमें।
क्वेश्चन नहीं पढ़ता कोई टीचर आसानी से। अगर आपने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता आपकी क्या। बाकी तो जब टीचर एग्जाम में करता है चेक कॉपी आपकी बोर्ड में, तो बच्चे का पहले 2-3 क्वेश्चन ही पता चल जाता है उसने कितना सुंदर वर्क किया, उसी के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। टीचर कोई भी आपको अधिक नंबर नहीं देगा जानबूझ के, ना ही कम देंगे। जितना लिखा होगा उतने ही मार्क्स मिलते हैं बेटा। बस काम की खूबसूरती पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट, आधा 1.4 या ऐसे बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता आपने सब ठीक किया। मैंने आपके पॉइंट्स यहाँ की जगह यहाँ कर दिया। ठीक है बेटा, ये ग्राफ बना है हमारा, ये वाला ग्राफ बन किया, यहां तक रोल खत्म हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या बनाना है, इन्होंने पूछा है अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण के लिए क्या करेंगे, ये कोणीय पॉइंट होते हैं बेटा, ये बताना भूल गया मैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोणीय बिंदु। इसके हिसाब से बनता है। और वो बनता कैसे है, आपको बनाना क्या है, उद्देश्य बनाना है। नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। फाइनलाइज जो करते हैं ये करते हैं। इसका नाम दे दिया इन्होंने कोणीय बिंदु, आप बिंदु भी लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हमारा वो पॉइंट था जो मूल बिंदु पे था 0,0, एक ये था हमारे पास, आपने ध्यान दिया हो तो शायद 0,4 था, अभी देख लेंगे बेटा। और बी कितना था हमारे पास 4,0, चेक कीजिएगा। हाँ ठीक है, 0,4, 4,0। और हमारे पास z क्या है बेटा, उद्देश्य फलन यही है, यही पूछा है उसने। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और पीछे यही है। ठीक, जहां पर x है वहां 0 लगाइए, इस वाले में y के प्लेस पे 0 लगाइए और z को सॉल्व कर लीजिए, क्या निकलता है 3, ये 0 रहेगा, 4 ये 0 रहेगा, यानी कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू ये कितना रहा 0। ऐसे 0,4 x के प्लेस पे 0 लगाइए, y के प्लेस पे 4 लगाइए, कितना रहेगा, सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा हमारे पास। चेक कर लीजिए। अब b में लगाइए, x के प्लेस पे 4 लगाइए, 3 मल्टीप्लाई 4 रहा, और y के प्लेस पे लगाइए 0, यहां से देखो तो कितना आएगा 12 प्लस 0 बराबर कितना रहा 12। बहुत ध्यान से देखें तो यहां पे अधिकतम मान कौन सा दिख रहा है, ये दिख, अधिकतम, यही आपका आंसर होगा। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, बिंदु x बराबर 0 तथा y बराबर 4 पर उद्देश्य फलन, जिसको हमने z बोला, का मान अधिकतम होगा। ये बेटा इसका आपका आंसर रहा। इसी तरह के आपके इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग सभी क्वेश्चन आपके इसी तरह से हैं। और मैं आपको मान लीजिए क्वेश्चन और लिख के देखूंगा अभी आपके सामने, एक करके देखता हूं मैं, फिर से ये क्वेश्चन और रिपीट करते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी उसमें। आप इसे चाहे तो कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो उसका मैं नेक्स्ट पेज दे देता हूं। अब उसे थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा, मतलब पूरी लैंग्वेज उसके अंदर देने की आपको जरूरत नहीं। देखिए क्या आंसर आता है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके अंदर, यहां z जो है 5x प्लस 3y, अधिकतम पता करना है आपका, ब्रैकेट में लिख देता हूं
क्वेश्चन शॉर्ट कर लो, बुक से उठा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अधिकतम विकर्ण निकालना बेटा, सॉरी और अवरोध कौन से हैं? 3x + 5y less than 15 और अगले क्वेश्चन क्या है? 5x + 2y less than equal to 10। बाई कंडीशन वही है आपके पास कि x greater than 0। चलिए शुरू करो। प्रोसेस वही है, मैं आपको इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ज्यादा इसके अंदर कहानी नहीं करेंगे क्योंकि आप जो प्रोसेस एग्जाम में करना है मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो उसको जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से करना है, लेकिन आपको स्टेप थोड़े से कुछ कम करना है, उसके हिसाब से देखिए इसमें किस तरह से चलता है। पहले हल करते हैं। आपको क्या बताया था, कोई भी असली का हो सीधा से लिखेगा समीकरण, समीकरण रूप में लिखने पर, और नहीं तो आप खाली लिखेंगे समीकरण तभी काफी है। इक्वेशन नंबर बनवा लीजिए इसका। तरीका वही है, बिंदु निकालने सबसे पहले बिंदु निकालने होते हैं। x बराबर 0 रखने पर, चलिए 3 हो गए, यहाँ 0 रहा, ये 5 ये y इक्वल टू कितना रहा 15, कितना आएगा बेटा ये 5y इक्वल टू 15, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना आएगा आपके पास 3 आएगा। तो बिंदु क्या मिले आपके पास, इसका नाम हमने बिंदु का ए डाला, क्या डाला बेटा ए डाला, क्या लिखने वो 0,3, पहले हमने 0 लिखा था x की जगह तो 3 मिला। अब हमें क्या करना है, y को 0 रखेंगे, पुनः y बराबर 0 रखने पर हमें एक समीकरण के ये दो बिंदु प्राप्त होंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां तो छोड़ दीजिएगा और जहां जहां y ने रखा है वहां पर आप 0 रख दीजिएगा। समीकरण 1 में, इस समीकरण की बात कर लो, समीकरण में नहीं, ये 3x रहेगा, ये बराबर 15 रहेगा, काटेंगे तो 5 आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5। तो हमें यहां से बिंदु प्राप्त होंगे, तो कौन होंगे, अब क्या 5,0। इतना क्लियर है आपको, इसे कॉपी कर लीजिएगा आप। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर किसका इस्तेमाल करेंगे, समीकरण दूसरी समीकरण को लेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे समीकरण फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर वही तरीका जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, हम इसके बिंदु निकालेंगे। उतारिए आप इसको, चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं। एक बार असली में देखिए क्या है, 5x + 2y less than 10, 5x + 2y, 5x + 2y is less than equal to 10। तरीका वही है, केवल समीकरण बनाइए, आपको जरूरत नहीं समीकरण रूप लिखने की। समीकरण क्या बनेगी, 5x + 2y = 10, x बराबर 0 रखने पर y = कितना हो गया 10, काटेंगे तो कितना आएगा 5। ये सब बातें आपको पता होगी। इसका बिंदु का नाम डाल दीजिए, इसको ए डाला बी डाला, इसको सी डाल दीजिए। आपने नोटिस नहीं करा इस वाले सवाल में दो इक्वेशन है आपके पास, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें केवल सिंगल इक्वेशन थी, या ध्यान रखिएगा इस चीज को जरा। बिंदु क्या निकला बेटा, उधर ए बी थे, यहाँ पे सी डाल दिया इसका नाम, तो 0,5 फिर से ले लीजिए,
y बराबर 0 रखने पर रख दीजिए, x ऐसे रहेगा, ये 2 के साथ 0 बराबर 10, 5x बराबर 10, काटेंगे तो कितना आएगा 2, x बराबर कितना आया 2। तो बेटा यहाँ के बिंदु कितने बनेंगे, यहां तक आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, ये 2, 0। अब हमारे पास 4 बिंदु आ गए, आपने बहुत ध्यान से देखा होगा चारों बिंदु को। अब आपको इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है, सबसे बड़ा नंबर कितना 5 है, पीछे वाले में कितना था 0, सबसे छोटा रहा। बिंदु कौन थे आपके पास, तीसरा था और 5 था। 0,3 और 5,0 यानी कि 5 और केवल 3 में ही घूम रहा है। तो यहाँ इसको छोटा सा बना के दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ग्राफ तो आपको ये लेना है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ज्यादा बड़ा नहीं, कैसे बनाना 1 2 3 4 5 6, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिया। बिंदु क्या थे, चलो अभी हमें इस वाले प्लॉट में यहां दिख रहे, तो पहले ये वाले बिंदु प्लॉट कर लेते हैं। इसका नाम सी दिया था, इसका डी दिया था। ये इक्वेशन हमारी है, तो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पेज, चलो पीछे वाले पेज पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले कितने थे हमारे पास 0,3 है और 5,0 है, समीकरण कौन सी है, 3x प्लस 5y। 0,3 का ये गलत, 0,3 का मतलब हो गया 0, यानी कि 3 यहां, इसका नाम शायद ये डाला था 0,3। अगली कौन सी थी 5,0, 0,3, इसका नाम मैंने दिया बिंदु बी। 5,0, 5 का मतलब x पे चलेंगे 5 और y पे हम चलेंगे, इसका बी डाल दीजिए नाम 5,0। ये समीकरण बनी आपकी पहली वाली, कौन सी, ax plus 5y = 15, जिसके बिंदु ये थे 0,3 और 5,0, इसको मिला दीजिए, बाहर तक ले जाइएगा चाहे तो। इस इक्वेशन का नाम डाल दीजिए 3x plus 5y = 10, ये था इसका नाम, 15 था। ठीक, इसका क्या इक्वेशन है 5x plus 2y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 0,5 और 2,0। देखो 0,5 चलेंगे, पहले ये वाले लेंगे, तो यहां 0 चले और 5 चलेंगे, तो y एक्स पे कितना जाना, y 5 पे जाना, तो यहां आ गए। चाहो तो इसका नाम डाल दीजिए, सी था ना ये 0,5। ठीक, अगला क्या है 2,0, x पर कितना चलेंगे 2 चलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, और y पर चलना ही नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे 5 और 2 वाले बिंदु को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, इस इक्वेशन का नाम चाहो तो डाल दीजिए, मैं इसको नीचे डाल देता हूं, ऊपर स्पेस कम दिखाई दे रहा है मुझे। इक्वेशन थी आपके पास 5x plus 2y = 10, पीछे वाली कितनी थी 15 थी। ठीक, अब जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें देखना था कि 6 के घात को हम कैसे लेते हैं, वो किधर जाएगा,
लाइन के इस तरफ जाएगा या लाइन के उस तरफ जाएगा, इस लाइन के इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, उसको डिसाइड करने का तरीका आपको मैंने बताया था, बहुत आसान था। उसके इसका मैं इसी पेज पे कर लेते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। दोनों जो इक्वेशन दे रखी है आपको, उसको हम क्या करेंगे, जीरो से संतुष्ट कराएंगे। पहली इक्वेशन कौन सी थी, 3x + 5y, पहली इक्वेशन 3x + 5y, लेस देन इक्वल टू 15, ये रही आपके सामने। x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर चेक कर लीजिएगा, तो ये 3 × 0 5 × 0 लेस देन 15, तो कितना रहा, 0 + 0 लेस देन 15। ये क्या हो गया, 0 छोटा होता है 15 से, बिल्कुल सत्य बात है, ये क्या है, एकदम सत्य है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा किधर को बनेगा, 0 की तरफ को आएगा। समीकरण कौन सी थी, 3x + 5y = 15, यानी कि ये कहां है, ये रहे। इसको ऐसे करके शो कर लेते हैं कि इसका हम लोग किधर आएगा बेटा, नीचे की तरफ। अभी हम सारे नहीं खींचना चाह रहे क्योंकि ये आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब इसी इक्वेशन को दूसरी वाले को भी यहीं पर कर लेते हैं, इसको भी संतुष्ट करा के देखो। 5x + 2y ≤ 10, x बराबर y बराबर क्या करेंगे, 0 रखने पर, यहां आप देखिएगा 0 आया, ये भी 0 आया, लेस देन 10 हुआ, तो 0 लेस देन 10 ये भी सत्य हो गया। क्यों, क्योंकि 0 हमेशा 10 से छोटा होगा, और यहां भी 0 15 से छोटा है, तो दोनों बातें आ रही। इसका मतलब दोनों ग्राफ कहां जाएंगे, हमारे 0 की तरफ को जाएंगे, तो ये वाला भी किधर को जाएगा, इस तरफ को जाएगा, इस वाली इक्वेशन पर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, इसके 0 ग्राफ कुछ ऐसे आएंगे सारे, यानी कि इसमें ये हिस्सा भी आ रहा है, देखो ध्यान से आ रहा होगा ना, ये वाला भी आ रहा है, ये सब आ रहे होंगे। लेकिन जब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें ये वाला आ रहा होगा, तो ये वाला भी आ रहा होगा, यानी कि ये दोनों में कॉमन है। पिछला वाला क्वेश्चन नहीं होता, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन थी, इसलिए उसने एक ही ग्राफ दिखाई दिया। यहां पर ये दोनों को मिलाकर के कुछ कॉमन आया, आप देख रहे हैं, जो क्रॉस करके बन गया ये, इसके पॉइंट्स ऐसे चलेंगे और इसके ऐसे चलेंगे, तो एक कॉमन बिंदु आएगा जहां पर ये कॉमन हो रहा है, ये 4 पॉइंट आ रहे। कौन से, एक तो वो हो गया, इसको आप चाहे तो नाम डाल दीजिए, इसको मैं नाम m डाल देता हूं। ये कौन है, ये 2, 0 है, इसका क्या नाम है, इसको n डाल दीजिए, जिसके हमें अभी कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है। और ये क्या है बेटा, 0, 3 है, कौन है ये, इसका नाम i डाल दीजिएगा, 0, 3। ये इसको ऐसे इंडिकेट कर, 0, 3, ये n हो गया हमारे पास। इसका नाम है n। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे बताता हूं आपको भी मैं। n निकाला, n निकाला, नहीं n निकाला, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको निकालना मैक्सिमम, तो 0 में तो कोई मतलब नहीं होता, 0 आएगा तो उसका मैक्सिमम कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप जरा यहां तक नोट कर लीजिए इसको। बॉर्डर लाइन पर कौन से के बॉर्डर, जो सेक्शन बना आपका कैंसिल होने के बाद, कैसे जहां पर आपस में दोनों लाइनें टच हुई है, उनका कॉमन पॉइंट, और उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी बॉर्डर पे जहां टच हुए, यानी कि जहां पे एक्सेस करते हैं ग्राफ के साथ, उन सारे बिंदुओं को उठाते हैं हम लोग, तो हम इसको उठाएंगे। अब आपको एक तरीका बताऊं, अब n के बिंदु अगर ग्राफ पेपर के पास होता है इस टाइम, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आता, आपको इसमें कोई क्वेश्चन इफेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये कैसे आएगा, उसका एक बहुत आसान तरीका है, इन दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु है ये n, बहुत ध्यान से देखें। अगर इनको हम प्रतिच्छेदन बिंदु को निकाल लें तो हमें n के वो बिंदु मिल जाएंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। और वो बिंदु कैसे होते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, 3 मेथड है इसके, है ना, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं या विलोपन विधि, जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं उसको, तब आपको ज्यादा अच्छे से बनेगा इक्वेशन। 3x + 5, ये दोनों इक्वेशन में इन दोनों को सॉल्व करना है। 3x + 5y 15 और 5x + 2y = 10।
3 5 नंबर यही नॉर्मली कर लेते हैं पॉइंट निकालने के लिए। 3x प्लस 5y इक्वेशन नंबर 1 लिखी और दूसरी कौन सी थी 5 प्लस 2x 10 5 2 10। बहुत आसान है, किसी एक कमांड उठा के इसमें लगा दीजिए, आपको इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके रफ नहीं करना है आपको, हम इसको कोई मार्क्स नहीं होता। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करिए फटाफट करता हूं। ये 6x हो गया 10y 30 हो गया 5 में ये 25x हो गया प्लस ये 10y हो गया इज इक्वल टू आपको 50। माइनस कर दीजिए दोनों को, तो कितना ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ये बचेगा आपके पास बेटा माइनस का 20 और ये बचेगा आपके पास, कहीं गलती तो नहीं हो रही, 5 में 25 5 में 10 और 50। ये बचेगा 29। कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे आता है आने दीजिए इसको माइनस का। लगभग इसकी वैल्यू